नमस्कार कॉमरेड। नमस्कार। आज की बातचीत हुई है आपकी मनरेगा के सवालों को लेकर, क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी? देखिए, पिछले दिनों हरियाणा में CITU के नेतृत्व में काफ़ी अभियान चलाते हुए मजदूरों की मांगों को लेके 30 सितंबर को एक प्रदर्शन हुआ था उचाना के अंदर। कई हज़ार मजदूरों ने इसमें हिस्सेदारी की थी और सरकार ने उस आंदोलन के दबाव में हमें बातचीत के लिए आज का समय दिया था कि आप अपनी मांगों पर बातचीत कीजिए। तो आज हमारा जो 7 सदस्यीय डेलीगेशन मिलने गया था और जो हरियाणा सरकार के जो पंचायत विकास विभाग के जो विशेष सचिव हैं उनके साथ हमारी वार्ता हुई है और कुछ मांगों के बारे में उन्होंने सहमति जताई है जिनको उन्होंने तुरंत प्रभाव से लागू करने की बात कही है। कुछ ऐसे मसले हैं जिसके बारे में वो सरकार को रिकमेंड करेंगे, सरकार को एक तरीके से प्रस्ताव के रूप में भेजेंगे। उन मांगों पर बातचीत हमारी हुई है, जिसमें प्रमुख बात ये है कि जो स्वीकार किया है सरकार अधिकारी ने हमारे सामने, वो ये कि एक तो जो पावती है, मनरेगा में काम जो करते हैं, जो कार्ड जो है जो बनते हैं, वो अपना काम के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी पावती जो है वो ज़रूर जो है वो इंश्योर की जाएगी, वो दिलवाई जाएगी। और दूसरा ये है जो तय किया है वो ये कि जॉब कार्ड के लिए मतलब जो काम करते हैं तो काम के आधार पर जो उनका जो हमारी ये मांग रही थी कि मस्टोल के अलावा प्रत्येक जो मनरेगा मजदूर है जो काम करता है तो उसका जो हाजिरी कार्ड, अटेंडेंस कार्ड उसका होना चाहिए। इस बात पर उन्होंने सहमति दर्ज की। तीसरी मांग जो स्वीकार की है वो ये कि किसी भी वर्कर की मान लिया काम करते हुए दुर्घटना में अगर कोई घायल हो जाता है तो उसके पूरा इलाज जो है उसकी व्यवस्था वो मनरेगा के बजट से की जाएगी, ये स्वीकार किया गया है। और इसके साथ ही जिन मांगों के बारे में सरकार के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हम सरकार को इसके बारे में रिकमेंड करेंगे, वो एक तो ये है कि हरियाणा सरकार का जो न्यूनतम वेतन है इस समय पर, वो जो न्यूनतम वेतन है उसके बराबर मनरेगा का न्यूनतम वेतन हो, ये हमारी मांग रही थी इस आंदोलन के अंदर। तो इस बारे में उन्होंने ये कहा कि हाँ, इस बारे में प्रस्ताव हम तैयार करके हरियाणा सरकार को भेजेंगे ताकि इस पर अपनी सहमति वो बनाए। और इस बारे में एक और तथ्य जो हमने जो रखा है वो ये कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2020 में इस बारे में, उस समय जो हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन था 343 रुपये, उसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि हाँ ठीक है, मनरेगा का भी दैनिक जो मजदूरी है वो इतनी ही की जाएगी। इस बारे में उन्होंने फाइल को भी अप्रूव कर दिया था। वित्त विभाग में फाइल अभी वो पेंडिंग थी, इस बीच में कोरोना हो गया। तो ये इस मांग का एक प्रकार से पूरा होने की ज़्यादा संभावनाएं लगती हैं। ये प्रमुख मुद्दा है आज के दिन हरियाणा के अंदर कि जो हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन है, जो न्यूनतम मजदूरी है, वो मजदूरी मनरेगा के अंदर भी मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि इसके बारे में प्रस्ताव तैयार करके हम भेजेंगे। दूसरा जो बात जो कही है वो है कि अगर काम करते हुए दुर्घटना में मनरेगा के मजदूर की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो है 5 लाख रुपए मुआवजा, क्योंकि बाकी भी कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो निर्माण मजदूरों का कल्याण बोर्ड है उसके अंदर है, खेती में काम करने वाले जो मजदूर है या किसान, उसकी मौत पर भी 5 लाख रुपए मुआवजा है। तो इस बात को भी जायज़ ठहराते हुए इसके बारे में भी प्रस्ताव तैयार करके वो कहा गया कि ये सरकार के सामने वो भेजा जाएगा। इसके अलावा जो है ये भी स्वीकार किया गया है वो कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा अगर मनरेगा मजदूर जो है वो उसका काम जब 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी बनती है तो उसके बाद जो है 10% अतिरिक्त जो उसकी मजदूरी का भुगतान वो किया जाएगा। ये आज की मीटिंग में ये स्वीकार किया गया है। तो ये कुछ मांगे हैं जो जिनका उन्होंने कहा है, जो हमारी बातचीत सरकार के साथ हुई है। किसान आंदोलन चला हुआ है, उसमें मजदूरों की क्या भूमिका है? और मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया था, उस पर आपका क्या कहना है? मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया था, और आप देख सकते हैं कि 3 दिन पहले जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो उससे बराबर जो है घटना जो है कह सकते हैं, मतलब देश के आज़ादी के बाद जो है वो शायद वो नहीं की जा सकती कि आंदोलन के साथ सरकार किस तरीके से पेश आ रही है। शांतिपूर्वक किसानों पर जो विरोध दर्ज कर रहे थे उनके ऊपर जिस प्रकार से बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री के जो बेटे हैं उन्होंने और उनके गुंडों ने जिस प्रकार से कुचला है, जिसमें मतलब आंदोलनकारियों समेत जो 8 लोगों की जिसमें मौत हुई है, वो बहुत बर्बर घटना है। और ये एक प्रकार से इस बीजेपी के चरित्र को ही सामने लेके आता है।
तो हम ये कह रहे हैं कि ये केवल किसानों का मसला नहीं है, ये जो गाड़ी चलाई गई है आंदोलनकारी मजदूरों पर, ये पूरे देश का मसला है और ये मेहनतकश आवाम का मसला है, ये मजदूरों का भी मसला है। क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग आंदोलनों के साथ सरकार पेश आ रही है वो हमें देखने की ज़रूरत है। तो मजदूरों को इस आंदोलन में बिल्कुल जो है किसानों के साथ उतरना चाहिए। और ये जो खट्टर ने जो कहा है ये बहुत ही निंदनीय है और इस मसले पर बाकायदा मनोहर लाल खट्टर सर को जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं एक राज्य के शासक की हैसियत से उन्होंने ऐसा एक गैर कानूनी तरीके से ये रखी है बात सामने कि आप लठ उठा लीजिए, आप सामना कीजिए, जेल में जाए तो कोई बात नहीं, अगर खुद जो है जिनको कानूनों व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनकी होती है रखने की, वही अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर ये शासन व्यवस्था चलेगी कैसे। इसलिए जो है उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जहाँ भी हम हैं, जहाँ भी मजदूर किसान जो है इस बात आंदोलनकारी हैं जो समझते हैं इन बातों को, हमारे तमाम कतारों को भी इस बयान की निंदा करनी चाहिए। और प्रदर्शन हो रहे हैं, 5 अक्टूबर को भी प्रदर्शन हुए हैं, कल भी वामपंथी पार्टियां हरियाणा के अंदर इकट्ठा मिलकर जो है ये जो खट्टर ने जो बातचीत की है, जिस तरह का बयान दिया है, उसके खिलाफ जो है कल पूरे हरियाणा में प्रदर्शन होंगे। तो मजदूर भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, ये हमारी अपील है। और किसान आंदोलन निश्चित तौर पर मजदूर उसके साथ खड़े हैं और भी जो भी कुछ सीमाएं अगर बनी हुई है तो भी हमें तमाम सीमाओं को तोड़ते हुए इस आंदोलन को जीत की तरफ लेके जाना चाहिए।